दोस्तों पार्ट 3 बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आज टारगेट लिया था कि मैं एक ही कक्षा में आपको सारी चीज़ें समझाऊं, लेकिन क्या हुआ, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से 20 मिनट की वीडियो शूट हुई, कट हुई। देन एक ही क्लास में सोच रही थी सारा कंटिन्यू करने का, फिर 13 मिनट की वीडियो खुद ही शूट हुई और वो कट हो गई, और जो मैंने आगे चीज़ें समझाई आपको आधे घंटे की वो शूट नहीं हुई। तो दोस्तों अगेन वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय कराए, ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी। एक वीडियो में 20 मिनट में मैंने समझाया आपको गवर्नर, पूरा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये सारा अच्छे से समझाया। देन दोस्तों जो सेकंड वीडियो शूट हुई है वो हुई है बंगाल के गवर्नर, जिसमें मैंने 5 गवर्नर को आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है। इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी घटनाएं हुई है वो सब समझाया। थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा जो बंगाल के गवर्नर जनरल है। इसमें दोस्तों मैंने शुरू करा दिया था, मतलब कंटिन्यू ही चल रही थी। मुझे लगा था 1-1.5 घंटे में मैं ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपको समझा दूंगी, लेकिन वीडियो वैसे शूट नहीं हुई तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। देन दोस्तों मुझे थर्ड पार्ट शूट करना पड़ रहा है अगेन। तो दोस्तों थर्ड पार्ट में मैं आपको कराऊंगी बंगाल के गवर्नर जनरल। इसमें दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें हुई वो मैंने समझा दिया है। लास्ट मैंने समझाया था आपको कि हेस्टिंग्स पर, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों, इन पर महाभियोग चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1788 से दोस्तों 95, 1788 से लेकर दोस्तों 1795 तक इन पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। अभी दोस्तों जो बंगाल के सेकंड गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बंगाल के सेकंड गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। कौन दोस्तों? कॉर्नवालिस। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1786 से लेकर 1793, क्या 1786 से लेकर 1793 तक दोस्तों कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम पीरियड में या इन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आपको अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है, क्योंकि मेरा टारगेट था एक ही कक्षा में आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल ये सारे कवर कराने का। लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल एरर, वो तो अपने बस में नहीं है दोस्तों। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं हुआ है। तो जब मैंने फ़ोन में देखा 20 मिनट की वीडियो शूट हुई, 13 मिनट की हुई और आगे की वीडियो शूट नहीं हुई। वो आधे घंटा मैंने उसमें बोला था लेकिन वो शूट नहीं हुई। अगेन मैं वीडियो को शूट करके डालूंगी। तो ये पार्ट 3 होगा, तो आपको जुड़े रहना है और देखना है आगे भी चीज़ें दोस्तों। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले हैं, जहाँ जहाँ से बने हैं क्वेश्चन, मैंने वो सारी चीज़ें नोट की हैं। तो बिल्कुल भी आपको कक्षा को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। तो दोस्तों कई बार बंगाल के गवर्नर जनरल का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे बंगाल के गवर्नर हैं, ये सब मैंने क्यों कराए दोस्तों 5, कई बार क्रम को लगाने को आ जाते हैं। ऐसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल का भी है, इनके क्रम पूछ लेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स दे देंगे आपको, कॉर्नवालिस दे देंगे और अपना सर जोन्स शॉर्ट दे देंगे, वेलेस्ली दे देंगे और वो लॉर्ड हेस्टिंग्स दे देंगे। तो इनको बोलेंगे कि क्रम से लगाए दोस्तों। जब आपको इनका टाइम पीरियड याद होगा या आपको पता होगा पहले कौन बंगाल के गवर्नर जनरल बने फिर कौन, तभी आप इनको क्रम से लगाएंगे। तो मैं डेट के साथ साथ आपको साथ साथ और भी चीज़ें कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं कि भाई इनका टाइम पीरियड 1772 से लेके 85 तक था। अब दोस्तों सेकंड गवर्नर जनरल की बात करते हैं बंगाल के। ये थे दोस्तों कॉर्नवालिस। टाइम पीरियड बताया मैंने 1786 से 1793 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने दोस्तों, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है पीटी के एग्जाम में, इनसे बनता है दोस्तों सिविल सर्विस, जो सिविल सेवा होती है, सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन माने जाते हैं या कौन माने जाते थे या कौन हैं या कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों अगर आ जाए सिविल सेवा के जन्मदाता, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? सिविल सेवा के जन्मदाता थे कॉर्नवालिस। कौन दोस्तों? कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जन्मदाता थे। अभी दोस्तों जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है ये, जो जिसे पास करके हम IAS IPS
बनते हैं। तो दोस्तों पहले इसको ICS के नाम से जाना जाता था। तो सिविल सर्विस के अगर जन्मदाता आपसे पूछें तो आप क्या लगाएंगे कि भाई कॉर्नवालिस सिविल सर्विस के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेट लेवल PCS में PYQ में पूछा जा चुका है। देन दोस्तों इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन थे। पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन थे, आपको 3-4 बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम दे देंगे। फिर पूछेंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेजली और अपना हेस्टिंग्स, ऐसे 3-4 आपको गवर्नर जनरल के नाम दे देंगे। फिर पूछेंगे पुलिस सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है या कौन थे, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा आ जाए और सिविल सर्विस आ जाए तो आपको लगा के आना है कॉर्नवालिस। क्या लगा के आएंगे, आप लगा के आएंगे कॉर्नवालिस, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और महत्वपूर्ण है, ये है स्थायी बंदोबस्त से। किससे दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो दोस्तों ये भी शुरू की थी कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने। कब शुरू की थी, 1793 में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। दोस्तों इसके बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में, इन सब के बारे में जो आगे की आधुनिक भारत की क्लास की कक्षा लूंगी ना, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई स्थायी जो बंदोबस्त है इसकी शुरुआत किसने की, तो आप लगाएंगे कॉर्नवालिस ने की। कब की, 1793 में की। देन दोस्तों 1789 में दोस्तों इन्होंने दास व्यापार पर भी रोक लगा दी थी। अगर आ जाए दास व्यापार पर रोक, किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने लगाई, तो आप क्या लगाएंगे, कॉर्नवालिस ने लगाई थी। कब लगाई थी, 1789 में। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों इनका लास्ट आता है कि भाई जो कॉर्नवालिस है इनकी समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों कॉर्नवालिस की समाधि स्थल है भारत में ही। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों गाजीपुर जगह है, वहाँ पर दोस्तों कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनका समाधि स्थल है। कहाँ पर, भारत के उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी दोस्तों PYQ में स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन बना है। मूव करते हैं दोस्तों बंगाल के 3rd गवर्नर जनरल पे, जो कि है सर जॉन शोर। कौन दोस्तों, सर जॉन शोर बंगाल के 3rd गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अब ये कौन थे दोस्तों, इनके समय में क्या हुआ ये तो आपको पता चल गया, कौन थे, सर जॉन शोर। इनका टाइम पीरियड दोस्तों 1793 से लेकर 1798 था। अब दोस्तों इनके समय में क्या हुआ था, मैसूर के प्रति इन्होंने, सर जॉन शोर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मैसूर के प्रति हस्तक्षेप, मतलब कि मैसूर में ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने अपनाई थी, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई ये नीति तो अपनाई थी सर जॉन शोर ने। इनके बारे में आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों 4th गवर्नर जनरल की, जो कि है लॉर्ड वेलेजली। कौन दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। इनका टाइम पीरियड दोस्तों 1798 से लेके 1805 मतलब कि 805 तक था। अब दोस्तों इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में दोस्तों सहायक संधि हुई थी 1798 में, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों इनके समय पीरियड में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में। कई बार पूछते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18वीं शताब्दी में किस बंगाल के गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुई, तो आप क्या लगाएंगे, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी बंगाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 5th बंगाल के गवर्नर जनरल। ये कौन थे, ये थे दोस्तों सर जॉर्ज बार्लो। इनके समय में दोस्तों कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं हुई थी, तो इसके कोई ऐसी जानकारी नहीं है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इनका टाइम पीरियड याद रखना, 1805 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। जैसे सिक्वेंस में आएगा ना लगाने को, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वेलेजली के बाद लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो आप वो नहीं समझना 1909 वाले, ये लॉर्ड मिंटो वो नहीं है,
ये दोस्तों लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, यहाँ लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात हो रही है। इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1807 से लेके 1813, ये आपको इनको टाइम पीरियड याद रखना है। अब दोस्तों इनके समय में क्या हुआ था, रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अगर ऐसे आ जाए किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय अमृतसर की संधि रंजीत सिंह के साथ हुई थी, तो आप क्या लगाएंगे, अपने लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पीरियड में दोस्तों 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह के साथ, ये बिल्कुल आप बैठा लेंगे माइंड में। मूव करते हैं दोस्तों बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल पर, जो कि है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब दोस्तों इनका टाइम पीरियड और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। इनका टाइम पीरियड की ही दोस्तों पहले बात करते हैं। जो लॉर्ड हेस्टिंग है इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1813 से लेके 1823, 1813 से लेके 1823 तक दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के समय दोस्तों क्या हुआ था, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1814 से लेके 1816। दैन दोस्तों क्या हुआ था, संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि दोस्तों कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में मैंने देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, संगोली की संधि कब हुई, 1815 में हुई, 1814 में हुई, 1816 में हुई या 1815 में हुई। तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे संगोली की संधि हुई थी 1816 में। कब हुई थी, 1816 संगोली की संधि। ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, 1816 16 संगोली, 16 संगोली, दो तीन बार ऐसे रिपीट करेंगे ना, 1816 संगोली की संधि, 1816 संगोली की संधि, तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यही है, देखो जहाँ अपन को ट्रिक की जरूरत होती है ना वहाँ पर ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे करंट में मैंने बताया था, जब मैंने आपको पूर्वोत्तर के राज्य कराया था कि भाई ये ऐसे याद नहीं होते हैं कि भाई पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से, या सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है, तो मैंने ट्रिक से बताया था ना कि ऐसे याद कर लेना, डबल ए, कैसे याद कर लेना, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। तो दोस्तों इसमें क्या नहीं है, इसमें सिक्किम नहीं है। तो दोस्तों बाकी पूर्वोत्तर के राज्य तो आपको याद ही होंगे, तो सिक्किम को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर जिनको अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, ट्रिक से याद कर लेते हैं चीज़ों को कि भाई इसमें ऐसे ट्रिक बैठा लेते हैं याद रहेगा, तो उनको वैसे याद कर लेना चाहिए। कुछ मेरे दोस्त ऐसे होते हैं वो रट के याद कर लेते हैं कि भाई इसका ये है, इसका ये है, वो वैसे याद कर लेते हैं। कुछ दोस्तों स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो समझ के ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें कितना भी टाइम लग जाए, वो उस चैप्टर को समझ के ही करेंगे कि भाई लॉन्ग टाइम तक उनको ध्यान में रहे। तो दोस्तों देखो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जिसको जैसे याद हो जाए वो वैसे कर ले। कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चे रटते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो कंपटीशन के लायक नहीं है। दोस्तों सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपने पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो जिसको जैसे याद हो वैसे याद करना है। अपना अल्टीमेट दोस्तों गोल क्या है, अपना अल्टीमेट गोल तो है सक्सेस को अचीव करना, अपने सरकारी नौकरी लेना, जिसका जो भी टारगेट है उसे अचीव करना। तो मेरे जिस स्टूडेंट को जिसको भी जैसे याद हो वो वैसे याद कर लेना। अभी देखो अपन ऐसे याद कर ले भाई, संगोली की जो संधि है 1816 में हुई, तो 16 सिंगोली कनेक्ट हो रहा है ना, तो अब कभी भी आएगा तो आप 16 ही लगाएंगे। संगोली जहां भी दिखा तो आप 1816 ही लगा के आएंगे। तो अपने ने ऐसे याद कर लिया। अब दोस्तों इनके समय में ही जो अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इनके समय में क्या हुआ था, एक पिंडारियों का दमन। इन्होंने दोस्तों वो, अगर ऐसे आ जाए कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, किस गवर्नर जनरल ने, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था, तो दोस्तों ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तो थे अपने जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये यहीं पर खत्म है। एक जानकारी हो रहा है इसके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, मराठा के पेशवा को हटाकर दोस्तों प्रताप सिंह को शासक बना दिया गया था। मेन दोस्तों मैंने यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं देखा है स्टेट लेवल पीसीएस में, मेन जो मैंने देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स से क्वेश्चन, एक तो टाइम पीरियड याद रखना है आपको कि भाई 1813 से लेकर 23 तक कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इन्हीं के समय में क्या हुई थी, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, 14 से लेकर 16 तक चला था। और 1816 में क्या होगी थी भाई, संगोली की संधि हुई थी, ये ध्यान में रखना है। और पिंडारियों का अगर दमन की बात हो जाए, पिंडारियों के दमन से क्वेश्चन बना है, मैंने स्टेट लेवल पीसीएस में देखा। तो अगर पिंडारियों का दमन किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने आ जाए तो आप क्या लगाएंगे,
आप लगाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दोस्तों पिंडारियों का दमन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की मैंने आपको आज कराया गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, पहले पूरा अच्छे से बता दिया। दैन दोस्तों मैंने डिटेल में चीज़ों को समझाया आपको। बंगाल के गवर्नर अच्छे से समझाया, कितने कितने रहे इनको, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और किस गवर्नर के काल में क्या क्या घटना घटित हुई वो मैंने सब आपको डिटेल में समझा दिया। दैन दोस्तों मैंने बंगाल के गवर्नर को एक एक, टोटल कितने थे 7, अगर अब सीक्वेंस में आ जाए तो भी आपसे गलती नहीं होगी, और इनके बारे में डिटेल में आ जाए तो भी आप गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी बंगाल जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल की क्लास। एक क्लास दोस्तों इसमें और लगेगी क्योंकि अभी बचे हैं वायसराय। मैंने शॉर्ट में तो वैसे तो बता दिया भाई, जैसे अगर आ जाए कि यहाँ पर बात हुई थी ना वायसराय की, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कराया, भारत के अंतिम वायसराय कराया, ये सब दोस्तों मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इनके बारे में, लेकिन वायसराय जो थे ना इनके बारे में मुझे आपको जैसे यहाँ डिटेल में बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिटेल में बताया, और वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, इन सब के बारे में डिटेल में बताया। ऐसे दोस्तों मुझे आपको वायसराय के बारे में भी डिटेल में बताना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों हर बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते ही बनते हैं, तो अपने को ये पूरे अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि दोस्तों अपने 2 से 3 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन आए तो दोस्तों अपना गलत ना हो। तो कल की क्लासेस में और लगेगी, वायसराय कवर कराऊंगी। दैन दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं होगा कि मैम जो आपने थ्योरी कराई है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं या जैसे भी है, दोस्तों मैंने तो काफ़ी रिसर्च करा के कराए हैं, क्योंकि पहले मैं PYQ सोल्व करती हूँ। मैंने यूपी PCS के 10 साल के PYQ अच्छे से सोल्व कर रखे हैं, तो मैंने देखा है यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जिस भी स्टेट लेवल के PCS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो PCS के आपको पिछले सालों के 5 साल के या 10 साल के पेपर उठा के देखना है। आप देखेंगे दोस्तों गवर्नर, गवर्नर जनरल से और वायसराय से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैन दोस्तों फिर भी यकीन नहीं हो रहा है आपको, अगर थ्योरी को देखें तो कल वायसराय कराऊंगी। परसों की क्लास में दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले हम थ्योरी को अच्छे से कवर करते हैं, दैन दोस्तों मैं आपको PYQ में कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो सोल्व कराती हूँ। तो दोस्तों परसों की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगी, सारे PYQ सोल्व कराऊंगी। कल की क्लास में वायसराय ख़त्म करा दूंगी, तो ये कक्षा अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोस्तों हम आधुनिक भारत का कोई और टॉपिक लेंगे जहाँ से एग्जाम में PT में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और दोस्तों अपने पास अब ज़्यादा समय नहीं है, 4 महीने हैं, तो अपने को अच्छे से इसमें लगे रहना है। 7 से 8 घंटे तैयारी करनी है, और वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मेरे ये सोच रहे हैं ना कि कईयों का होता है ना कि इस बार दें या ना दें, तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना चाहिए स्टेट लेवल PCS का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप अभी अभी तैयारी में आ रहे हैं तो फिर भी देना चाहिए, क्योंकि अभी भी अपने पास 4 महीने हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोस्तों स्टेट लेवल PCS का एग्ज़ाम PT का 4 महीने तैयारी करके भी आराम से निकल जाता है। तो आपको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कक्षा को अच्छे से देखना है। दोस्तों करंट अफेयर की रोज़ में आधे से 1 घंटे की क्लास डाल रही हूँ, 58 लेक्चर हो चुके हैं, वो देखेंगे तो दोस्तों करंट अफेयर से 100% गारंटी ले रही हूँ, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी मैं काफ़ी रिसर्च करके, क्योंकि मैंने PYQ सोल्व कर रखे हैं, तो मुझे पता है भाई खेल से क्वेश्चन आते हैं, सूचकांक से आते हैं, तो अपना योजनाओं से आते हैं, और जो नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं वहाँ से आते हैं, किताबों से आते हैं। तो दोस्तों मैं साथ साथ वो सब आपको कवर कराते हुए चल रही हूँ, तो वो क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि 35 से 40 दोस्तों क्वेश्चन अपने स्टेट लेवल PCS में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर 40 आ रहे हैं, 40 आते हैं, तो अपने को 35 पक्के कर लेने हैं। तो वो कैसे करोगे, आप मेरी रोज़ करंट अफेयर की क्लास देके पक्के कर सकते हो। दैन दोस्तों मैंने GS सेकंड जो कि अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके भी काफ़ी टॉपिक, मतलब 2-3 टॉपिक बचे हैं जो मुझे लगता है मुझे कराने हैं। और आप भी बताना, अगर आप मेरी GS सेकंड की क्लास देखना, पहले 38 लेक्चर, उसमें भी दोस्तों मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराए हैं। तो अगर आप देख लेंगे तो PT में वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और किसी भी टॉपिक में फिर भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता देना, वहाँ मैं GS सेकंड में वो भी आपको कवर करा दूंगी। और दोस्तों इतिहास की कक्षा अपनी चली रही है, ये अपना भारत के गवर्नर, मतलब जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है भारत के भी और बंगाल के भी, वो सब कवर करा दिया। वायसराय कल कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों इतिहास की कक्षाएं भी चलती रहेंगी, और भूगोल की भी दोस्तों मैं 1-2 दिन में कक्षाएं स्टार्ट करा दूंगी। तो अपना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अप्रैल तक मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी और अपनी रिवीजन भी हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। 4 महीने दोस्तों सिर्फ पूरा 100% फोकस आपको अपनी
पढ़ाई पर रखना है। अगर आप 100% फोकस अपना पढ़ाई पर रखेंगे तो आप अपनी सक्सेस को इस साल ज़रूर अचीव करेंगे। टेलीग्राम पे दोस्तों मैं अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ पर दोस्तों संडे को आपको सारी PDF मैं संडे को दूंगी, क्योंकि संडे को मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ। अपना यही टारगेट है कि मंडे टू सैटरडे दोस्तों अपने को पढ़ाई करनी है और संडे अपना सबको रिवीजन कर रखना है अच्छे से। सारी जो आप मंडे टू सैटरडे चीज़ों को पढ़ते हैं उन्हें याद करना है, क्योंकि हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, अल्टीमेटली दोस्तों जो अपनी सक्सेस की होती है वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अभी दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी रिवीजन पे और पढ़ाई पर करना है, तभी हम दोस्तों जो हमारा टारगेट है किसी भी स्टेट लेवल PCS का उसको अचीव कर पाएंगे। तो संडे को सबको PDF मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर की भी और जो मैं GS फर्स्ट करा रही हूँ, भारतीय इतिहास, पूरे मैंने हाथों से नोट्स बना रखे, अच्छे से बना रखे हैं, तो आप रिवीजन कर लेना। दोस्तों अंत में यही कहूँगी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को वो लाल सा होता है ना, उसको दबा ले, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऑल बेल आइकन होता है ना, उसको दबा ले। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको घर का सबसे शांत कोना पकड़ना है और अपने कानों में लीड लगा लेनी है। अच्छे से दोस्तों लेक्चर को सुनना है। जो चीज़ें दोस्तों आपको याद हो जाती है वो नोट नहीं करना है, हमेशा बोलती हूँ। और जो चीज़ें याद नहीं हो रही उसको पेन ले, पेपर पे नोट करें और दोस्तों उसको बार बार रिवाइज करें, ऐसे चीज़ें याद हो जाएंगी। और इतिहास में तो दोस्तों आपको पेन पेपर उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास थोड़ा ऐसा है ना, काफ़ी बच्चों को तो बोरिंग लगता होगा, लेकिन अभी बच्चों का फीडबैक है कि मैडम बोरिंग नहीं लग रहा है, हमें आपकी क्लासेस अच्छी लग रही है, काफ़ी हेल्प हो रही है। तो दोस्तों उन सब के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही है तो ऐसे अपने चैनल से जुड़े रहे, आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर और GS फर्स्ट की क्लास में।